and welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 8 in class 5th NCERT Environmental Studies series. Chapter name is A Treat for Mosquitoes. So let's begin. Blood test. तो यहाँ पे हमारे कुछ characters हैं. Let's see them. Jaskirat, Rajat, Nancy and Aarti. Okay. So we have to discuss around them. Blood test. Rajat is back at school today. He had been absent for many days. How are you now? Asked Aarti. I am all right, Rajat replied softly. Jaskirat. You must have played a lot while you were at home. Rajat. Who wants to play when you have a fever? On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. Jaskirat. A blood test? Why? It must have been very painful. Rajat. Actually, when the needle pricked my finger, it felt like an ant bite, but they took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. Nancy. But you get malaria when a mosquito bites you. Rajat. Yes, but we find out by the blood test. Jaskirat. There are a lot of mosquitoes in my house these days, but I did not get malaria. Nancy. Who says that every mosquito bite causes malaria? Malaria spreads only by the disease-carrying mosquitoes. Aarti. All mosquitoes look the same to me. Rajat. There must be some difference. Okay, let's. Nancy. Did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? Rajat. Of course not. How do I know when and where the mosquito bit me? Nancy. But how could they find out that you had malaria by your blood test? Do you think they could see something in the blood? So yeah, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 4 बच्चे हैं, 3 1 4 ओके. तो ये 4 बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं. इसमें जो रजत है वो स्कूल से एब्सेंट था और वो जब वापस आया तो उससे उसके फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि तुमने तो बहुत घर पे मस्ती की होगी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा. लेकिन रजत जो है सरकास्टिकली कहता है कि जब आपको बुखार हो और आप घर पे हो तो आपको कौन खेलने मिलता है, प्लस उसे कड़वी दवाएं भी खानी पड़ी. तो जसकीरत ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुमको मलेरिया है? तो उसने बोला कि मेरा ब्लड टेस्ट हुआ. तो बोले ब्लड टेस्ट हुआ तो तुम्हें बहुत दर्द हुआ. तो रजत ने बोला यस मुझे दर्द हुआ था. तो फिर बताया गया इन टोटलिटी कुल मिला के उसका ब्लड टेस्ट हुआ और ब्लड टेस्ट से पता चला कि उसको मलेरिया है. तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है. यहाँ पे देखिए बॉक्स में taking the blood on the glass slide for test malaria spreads through female mosquitoes anopheles. और राइट साइड के बॉक्स में देखिए डॉक्टर मरियम है looking at the blood slide under the microscope. This microscope makes things look 1000 times bigger. The details inside the blood can be seen clearly. There are some microscopes which make things even more bigger than this one. ठीक है. तो आपके लेफ़्ट साइड पे जो बॉक्स है वहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपका एक छोटा सा फिंगर पर प्रिक किया गया और एक ग्लास की स्लाइड होती है, उस पर आपके ब्लड के दो ड्रॉप्स लेके और फिर आपको बोलते हैं आप जाओ. ठीक है. उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रही हैं डॉक्टर मरियम है. राइट हैंड साइड पे बॉक्स में आप देखिए कि डॉक्टर मरियम जो है देख रही हैं. और ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चीज़ों को 1000 गुना बड़ा करके दिखाता है. ठीक है. तो ब्लड में जो भी चीज़ें हैं उसको आप क्लियरली वो देख पा रही हैं. और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इससे भी बड़े बड़े माइक्रोस्कोप होते हैं जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ज़्यादा छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके दिखा सकते हैं. ठीक है. तो ब्लड टेस्ट कहाँ से होना था? तो जसकीरत ने पूछा कि उसी जगह से जहाँ पे तुम्हें मस्कीटो ने काटा. तो रजत ने बोला कि भाई जब मुझे पता ही नहीं कब काटा कहाँ काटा तो क्या मालूम, तो फिंगर से हुआ. तो आरती ने बताया कि मस्कीटोज सारे एक जैसे दिखते हैं लेकिन सारे मस्कीटोज मलेरिया नहीं फैलाते. ओके. तो अब हम आगे देखते हैं. फाइंड आउट डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? तो one of my known person had malaria. How did they find out that they had malaria? तो पहले उनको घर पे फीवर आया और जिसको बोलते हैं ना चिल्स होना, माने कि शरीर कांपने लग गया. तो एक दिन से ज़्यादा हुआ तो दैट पर्सन वेंट टू द डॉक्टर और उन्होंने डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ. तो वहाँ पे मलेरिया का टेस्ट हुआ तो ब्लड टेस्ट से पता चला कि उनको मलेरिया है. ओके. सो व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? तो मलेरिया होने पे उनको क्या परेशानी हुई? तो मलेरिया होने पे पहला तो है कि आपको फीवर आता है और फिर आपको बेसिकली मैं हिंदी में सीधे सीधे बोलूँ तो जाड़ा लग के बुखार आता है. ओके. तो आपको ठंड लगती है, शिवर होता है, राइगर होते हैं और फिर आपको फीवर आता है. और शिवरिंग और राइगर और फीवर से शरीर पूरा थक जाता है. तो यू फील लॉट ऑफ फटीग. ओके. तो आप बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं. ये होता है जब मलेरिया
होता है। व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी कॉज बाय मस्कीटो बाइट्स, तो मस्कीटो बाइट्स और कौन सी डिजीज़ हो सकती है, तो चिकनगुनिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है and others also. In which season is malaria more common? Why do you think this happens? तो मलेरिया मोस्टली मानसून और मानसून के आफ्टर सीजन्स में कॉमन होता है, बिकॉज जब पानी एक्यूमुलेटेड हो जाता है जगहों जगहों पे, तो फिर मच्छर जो है बहुत ईजिली अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। ओके, तो ये उनका ब्रीडिंग सीजन होता है बेसिकली। व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मस्कीटोज? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू। तो मैं तो मेरे घर में, अगर यहाँ असम में तो नहीं है खैर इतना, तो देखिए कई ऑप्शंस होते हैं आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। एक तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है मस्कीटो नेट का, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, सभी तरीके से इज़ गुड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है मस्कीटो के ऑइंटमेंट लगाना, जैसे ओडोमॉस, या फिर मस्कीटो कॉइल लगाना, या फिर आपका ये ऑल आउट वगैरह का जो मस्कीटो लिक्विड होता है ये लगाना, मस्कीटो रिपेलेंट लगाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। अब लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर। Which words in the report help us to know that the person has malaria? तो ये आपके लेफ्ट साइड में देखिए एक रिपोर्ट दिख रही है, और इस पर लिखा है क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो ये रजत की रिपोर्ट है। रजत एज 11 ईयर्स मेल। ठीक है, इनको फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स आए, तो खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। तो ये जो लिखा हुआ है कि मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड सैंपल, तो इससे पता चलता है कि रजत को मलेरिया हुआ है। अब आप राइट साइड पे देखिए ब्राउन कलर के बॉक्स में मेडिसिन फॉर मलेरिया ओके, तो मेडिसिन फॉर मलेरिया है। फ्रॉम अर्ली टाइम द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्ड ऑफ Cinchona tree were used to make a medicine for malaria. Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patients. Now tablets are made from this. तो ये concoction है, बेसिकली ये काढ़ा है, concoction मीन्स काढ़ा। तो जो सिंकोना का एक पेड़ होता है उसकी जो बार्क होती है यानी कि पेड़ की छाल, तो उसको लोग पुराने समय में क्या करते थे, पानी में बहुत अच्छे से बॉयल करके लाइक हाफ एन आवर समथिंग, और फिर उसको छन्नी से या कपड़े से छान लेते थे। ठीक है, और वो जो छना हुआ पानी होता है, जो काढ़ा होता है, कंकॉक्शन होता है, उसको पेशेंट को दिया जाता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी है, इजीली और डिमांड है, तो अभी हम उसको टैबलेट्स के फॉर्म में प्राप्त करते हैं दुकानों से। ओके, सो एनीमिया, व्हाट्स दैट? आरती, तो आरती कहती है, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे टुक अ syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. Rajat, what is that? Aarti, the doctor said that there is less hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron. Nancy, how can there be iron in your blood? Jaskirat, there was something about this in the newspaper yesterday. Rajat laughing, oh, so then you ate iron or what? Aarti, silly, this is not the iron used to make these keys. I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इन चारों बच्चों की कन्वर्सेशन से बताया जा रहा है कि अनीमिया क्या होता है। अनीमिया का लिटरल मीनिंग है खून की कमी। ओके, तो आरती को भी ब्लड टेस्ट करवाना पड़ा था जब उसे खून की कमी हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि अनीमिया का मतलब है कि आरती के ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर आयरन की कमी है। ओके, तो डॉक्टर ने आरती से कहा कि आप जो है गुड़ खाइए, आंवला खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, इन सब में आयरन बहुत होता है और आपकी आयरन की कमी की पूर्ति हो जाएगी। ओके, तो नैन्सी कहती है कि हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है? जसकीरत कहती है कि मैंने इसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा था। रजत ने कहा तो फिर क्या तुम्हें आयरन खाना पड़ा? तो लेट्स सी कि आयरन क्या है। Anemia common in Delhi school. So 17 November 2007, thousands of children studying in municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia. This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. This also affects their ability to study properly. Now health checkups are being done in the school and health cards are being made for all the children. Anemic children are also being given iron tablets. तो ये 17 नवंबर 2007 की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो स्कूल्स हैं दिल्ली में, वहाँ पे उन बच्चों में बहुत ही ज़्यादा आयरन की कमी पाई गई, एनीमिया पाया गया। ठीक है, एनीमिया से फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ डिस्टर्ब होती हैं, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती और एनर्जी लेवल थका थका महसूस करता है, एनर्जी नहीं फील होती। ओके, और जब आप एनर्जी नहीं फील करोगे तो खेलना, खाना और पढ़ना सभी
मुश्किल हो जाता है। सो नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन, और इसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे ध्यान दिया इस बात पे और हेल्थ चेकअप वगैरह का अरेंजमेंट करवाया और कार्ड बनाया गया। तो जिन बच्चों के खून में कमी पाई गई उनको आयरन के टैबलेट्स प्रोवाइड कराए गए ताकि उनके खून की कमी पूरी हो जाए, उनके आयरन की कमी पूरी हो जाए। ओके, सो अब बॉक्स में आते हैं लेफ्ट एंड राइट, बोथ आर फ्रॉम द क्लिनिकल पैथोलॉजी गवर्नमेंट। ठीक है, तो लेफ़्ट वाली आरती की रिपोर्ट है, और अच्छा दोनों ही आरती की हैं। तो एक है पहले की, जब उसको सिर्फ 8 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन है, तो देखिए 8 ग्राम्स पर DL, DL मीन्स डेसीलीटर। ओके, और नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए आरती के अंदर, 12 से 16 ग्राम्स। ओके, फिर जब आरती ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बताया और सारी चीज़ें खाई पी जैसा डॉक्टर ने समझाया था, तो उसको करने के बाद क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन कितना हो गया आरती का, 10.5 आ गया है ना, तो कुछ बढ़ गया, 8 से 10.5 बढ़ गया। ठीक है, और आगे और भी बढ़ेगा। तो पहली रिपोर्ट जो लेफ़्ट साइड में वो जून की है, 20 जून की है, और जो राइट साइड में रिपोर्ट है वो 15 सितंबर की है ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर, अराउंड 2.5 महीने का समय लगा। ओके, so let's see, look at Aarti's blood report and find out the minimum required hemoglobin. तो minimum required hemoglobin कितना है, 12 grams per DL. Okay, how much did Aarti's hemoglobin go up and how long did it take? तो हमने पढ़ा कि आरती की hemoglobin कितना बढ़ा, तो 2.5 ग्राम बढ़ गया ना, 8 से 10 हो गया, 10.5 हो गया, तो 2.5 ग्राम बढ़ गया। ठीक है, और कितना समय लगा, तो 2.5 महीने का समय लगा। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज बाय एनीमिया? तो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ने क्या कहा कि प्रॉब्लम्स क्या होती है, तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ सफ़र करती है, डेवलपमेंट प्लस बॉडी थकी थकी सी रहती है। ओके, सो हैव यू और एनी वन इन अ फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट एंड व्हेन एंड वाई? सो या मेरे फैमिली में मेरे फादर डायबिटिक है, मदर को भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो होता रहता है ब्लड टेस्ट, मेरा भी हुआ है। सो वी ऑल व्हेन एंड वाई, तो मेरा तो खैर सभी का होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट? तो ओके, तो मेरे ब्लड टेस्ट में ये पाया गया, बेसिकली मुझे ये चेक करना था कि मेरा कैल्शियम लेवल कितना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सट्रीमली सॉरी, बोन्स में पेन रह रहा था, बैकिक, तो इस करके, तो कैल्शियम इज़ नॉर्मल, फॉस्फोरस इज़ नॉर्मल, विटामिन डी इज़ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ वेट लॉस करने की ज़रूरत है। सो हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू? तो ये आप खुद बताइएगा। फाइंड आउट, आस्क अ डॉक्टर एल्डर अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। तो ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बात कर रही है जिसमें आयरन होते हैं। तो डॉक्टर ने बताया था कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, और क्या बताया था, आंवला। ओके, तो उसके साथ साथ आप एप्पल खा सकते हैं, उसमें भी आयरन होता है। आप वेजिटेबल्स तो सारी सब में आयरन होता है। ठीक है, और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो हैव, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन हैव लिवर, है ना, एंड एग्स। ठीक है, तो ये हो गया। बेबी मस्कीटोज़, जिसकी देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया विच जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, एवरीवन गोज आउट टू लुक। तो देखिए ये पोस्टर है, तो यहाँ पे एक ये पानी की टंकी है, एक ये बड़ा सा कुछ कंटेनर है पानी का, ये AC का बैक पोर्शन दिख रहा है, ये हैंड पम्प दिख रहा है, और ये हमारे फ्लावर पॉट्स दिख रहे हैं। आर यू इन्वाइटिंग मस्कीटोज़, बी वेयर? तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप मस्कीटोज़ को निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं अपने घर में, तो सावधान हो जाएं। ओके, तो कैसे? डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। तो आप अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, पिट्स को भर दें। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। तो ये जो वाटर पॉट्स है फर्स्ट ब्लॉक में, कूलर या AC का ये जो पानी निकल रहा है वो, और हैंड पम्प्स वगैरह या टैंक है, तो उसके आसपास जो भी पानी गिरता है, एक्यूमुलेट होता है, इस तरह से आप पिट्स को भर दें कि वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने पाए, जमा ना होने पाए। और आपके जो घर में पॉट्स हैं इंडोर आउटडोर, उनको भी आप देखें। ठीक है, उसमें पानी ना जमा हो, थोड़ा उतना पानी दें जितनी पानी की ज़रूरत है। यूज़ मस्कीटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड सम प्लेस। अब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप उसको कर नहीं सकते, जैसे आपके घर के सामने की जो रोड हो गया, सपोज़ वहाँ पे गड्ढा हो गया, उसमें पानी हो गया है और वो नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप गड्ढे भरने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड। इफ़ नॉट, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा केरोसिन उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। तो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, एक्सपेरिमेंट विद वाटर की, तो जो ऑयल होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, वो पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है। ठीक है, तो जब आप केरोसिन स्प्रे कर दोगे तो मस्कीटो उस पर अपना ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, ब्रीडिंग मीन्स उनको अपनी संख्या बढ़ाने का जो है। ठीक है, तो रजत, द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वी, व्हाट आर दोज? लार्वी कहाँ लार्वी इज नॉट सेड। Okay, let's see, they are baby mosquitoes but they don't look like mosquitoes at all.
सो पोस्टर में लार्वी के बारे में तो नहीं दिख रहा है, बट एनीवेज जो मस्कीटोज़ के जैसा कि ये बता रहे हैं कि नैन्सी की बेबी मस्कीटो होते हैं, तो हाँ वो बेबी मस्कीटो से मतलब मस्कीटोज़ की उसी से जाके मैच्योर मस्कीटो बनते हैं जो बाद में हमें बीमारियाँ देते हैं, पर वो मस्कीटो की तरह दिखते नहीं हैं। ओके, सो आरती, वेयर डिड यू सी देम, तुमने उन्हें कहाँ देखा? नैन्सी बताती है, there was an old pot lying behind our house. It was full of water for some days. When I looked there, I saw some tiny thread-like great things swimming. तो आप देखिए आपके राइट साइड पे ये एक कंटेनर में ट्रांसपेरेंट ग्लास है, कुछ है, उसमें एक गंदा पानी है और उस गंदे पानी में आपको ये थ्रेड लाइक ग्रे स्विमिंग थिंग्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे से मछली से, मतलब जो मछली के जो छोटी मछली होती है उससे भी छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो ये जो है ये लार्वे हैं। आई वॉज सरप्राइज व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग्स फ्रॉम द मस्कीटो लेज इन वाटर। तो मस्कीटो जो है अपने अंडे पानी में देते हैं, उन पानी में से ये जो है लार्वी निकलते हैं। दे आर कॉल्ड लार्वी। दे ऑल्सो आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, और उसने ये भी बताया कि उसने इन सब के बारे में कुछ रेडियो पर भी सुना था। तो देखिए जब आप एक लार्वे की बात करते हैं तो उसको लार्वा बोलते हैं, और जब एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है तो लार्वी बोलते हैं। ओके, तो LARVA इज़ लार्वा, और एंड में अगर आप ई जोड़ देंगे तो वो मोर देन वन हो जाएगा। ओके, तो ये सब भी थोड़ा सा देखना चाहिए, टर्मिनोलॉजी वगैरह भी। ओके, रजत, व्हाट डिड यू डू? रजत ने पूछा फिर तुमने क्या किया? नैन्सी ने बताया कि पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पॉट, केप्ट इट असाइड, केप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर कुड कलेक्ट। तो नैन्सी के फादर ने क्या किया कि उस पानी को क्लियर किया और उस पॉट को साफ़ करके और उल्टा करके रख दिया ताकि कि उसमें दोबारा से पानी इकट्ठा ना होने पाए। जसकीरत बोल रही है कि शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। तो शाजिया आंटी ने बताया कि जो मक्खियाँ हैं उनसे भी बीमारियाँ फैलती हैं, स्पेशली पेट की बीमारियाँ। रजत ने बोला बट फ्लाइज डोंट बाइट। रजत कहता है कि लेकिन फ्लाइज तो हमें काटती नहीं है, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज, तो फिर डिजीज़ कैसे फैलती है? ओके, सो फाइंड आउट एंड टेल, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? मैंने तो नहीं देखा। देन हु डू यू थिंक पुट सच पोस्टर्स और गिव्स एड्स इन न्यूज़पेपर? तो ये सब गवर्नमेंट करती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ओके, व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर? तो पोस्टर में क्या पॉइंट्स दिए गए थे? यही दिए गए थे कि 4 पिक्चर्स है छोटी छोटी, उसमें ये बताया कुल मिला के कि आप जो है अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और मस्कीटो नेट का यूज़ करें, और जहाँ का इकट्ठा हो गया है वहाँ पे केरोसिन स्प्रे करें। ओके, सो वाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ अ टैंक, कूलर, पिट्स आर शोन इन द पोस्टर? क्योंकि उन जगहों पे पानी इकट्ठा होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ओके, अंडरस्टूड। देन कम्स, वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक? व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट्स? तो फिश टैंक में इसलिए डालते हैं कि फ़िश जो है लार्वी को खा जाती है, जो मस्कीटो का लार्वी है उसको खा जाती है। ओके, व्हाट विल हैपन इफ़ ऑयल स्प्रेड ऑन द वाटर? मैंने बताया है कि जब ऑयल स्प्रेड हो जाएगा तो मस्कीटो के अंडे जो है उस पर एयर का अवेलेबिलिटी उनको नहीं हो पाएगा, तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। ठीक है, विच डिजीज़ आर स्प्रेड बाई फ्लाइज एंड हाउ? तो मक्खियों से कौन सी डिजीज़ फैलती है और कैसे फैलती है? तो मक्खियाँ जो है गंदी जगहों पे उड़ के उस गंदगी को अपने बॉडी से कैरी करके फिर जब हमारे खुले हुए जो फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, या कोई ईटेबल्स है जो स्टॉल वगैरह पे, ठेले वगैरह पे, रोड साइड पे दिखता है आपको, वहाँ पे बैठ जाती हैं, तो वो उस जगह से गंदगी के साथ साथ वो जर्म्स को भी ला के हमारे उस चीज़ पर दे देती हैं या पानी में भी दे देती हैं। तो जब हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें वो बीमारियाँ हो जाती हैं। ओके, mosquito check, divide your class into 2 or 3 groups. Each group will go around to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark tick where it finds stagnant water. ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ग्रुप बनाइए और टिक कीजिए कि पॉट सूखा है कि नहीं, कूलर सूखा है कि नहीं, टैंक सूखा है कि नहीं, एनी स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड, गटर और एनी अदर प्लेस। तो आप सभी को टिक कर लो। ठीक है, आई गेस आपका स्कूल बहुत ही नीट एंड क्लीन है। देन सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर? कब से पानी कलेक्ट हुआ है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस? कौन उस जगह की सफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हु इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स क्लीन एंड रिपेयर्ड? तो ये तो म्यूनिसिपैलिटी का काम है। कैन एनी लार्वी बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर? क्या उस जो पानी आपने कलेक्ट किया वहाँ पे लार्वी दिख रहा है आपको? तो ये जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ओके, हैज़ इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया? क्या ऐसी कोई समस्या जो मस्कीटोज होती है वो हुई है?
Now there is an activity, make a poster. If you in your group, make a poster with a message to keep the cooler, tank, drains and area clean. Put your poster in and around your school. Find out who is responsible for keeping the area around your school clean. तो आप एक पोस्टर बनाइए और उसको अपने स्कूल के अंदर और बाहर लगाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से मच्छरों से बचाव हो सकता है. और नेक्स्ट है कि आप ये पता कीजिए कि आपके स्कूल के एरिया में जो क्लीनिंग का काम है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और फिर आप राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग एंड सजेशंस. तो आप अपने क्लास से एक ऑफिशियल एक फॉर्मल लेटर लिखिए उस अथॉरिटी के लिए जो कि म्यूनिसपैलिटी है कि आपके स्कूल के एरिया में इस तरीके से आपने देखा है कि यहाँ पानी इकट्ठा है और इस तरीके से है. और आप अपने सजेशंस बताइए कि केरोसिन का स्प्रे करें, एरिया का पिट्स को भर दें और गार्बेज वगैरह क्लीन करवाएं ताकि मच्छर जो है पनपने ना पाए. फाइंड आउट whom the letter should be written and to which office it should be sent. तो ये आप अपने टीचर से या मम्मी पापा से कंसल्ट कर सकते हो, बट मैंने बता दिया कि म्यूनिसपैलिटी को लिखा जाएगा. ओके, सो देयर इज़ अ सर्वे रिपोर्ट. सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हियर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स. तो ठीक है, कुछ चिल्ड्रन बच्चों ने एक सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट नीचे है. ग्रुप 1 ने किया, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड algae. Due to algae, a kind of plant, it has also become slippery there. The algae spreads a lot during the rainy season. We think that they are some kind of small plants that grow in water. तो ये ग्रुप 1 जो था उन्होंने देखा कि पानी का टैप जहाँ है वहाँ पे जो है ग्राउंड में या जो भी जगह पे पानी रहता है वहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन सा थोड़ा सा पैच है. तो वो क्या है, वो एल्गी है और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत स्लिपरी है. ठीक है, तो एल्गी क्या होता है, बहुत एक तरीके के प्लांट्स होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं और ये पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं. ग्रुप 2 में क्या है कि देयर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल. एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. Around the pond there are pits full of water. We also saw some larvae in the water. As we moved around, lots of mosquitoes flew from the plants growing around. Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. तो दूसरे ग्रुप ने पाया कि स्कूल के पास एक तालाब है. तालाब जो है एक प्रकार के पौधों से भरा हुआ है जिसको किसी ने लगाया नहीं, वो खुद से ग्रो किए हैं. ठीक है, आंटी ने उनको बताया. और तालाब के आसपास छोटे छोटे से गड्ढे भी हैं जो पानी से भरे हुए हैं. और पहले तो उसमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब आप नज़दीक से देखोगे तो उसमें आपको लार्वे दिखते हैं. और जब आप चलते हो उस पॉन्ड के बगल से तो बहुत सारे मच्छर उड़ते हुए दिखते हैं. तो जसकीरत को लगता है कि ये जो मस्कीटो है इन्हीं की वजह से, उसका घर भी क्योंकि उसी एरिया में है, तो उसको लगता है कि इसी की वजह से, इस गंदे पॉन्ड की वजह से ही उसके घर में भी इतने सारे मस्कीटोज़ हैं. ओके, सो टेल, इज़ देयर पॉन्ड रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल. सो मेरे घर के आसपास तो नहीं है. गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स. सो कैन यू सी एल्गी इन एंड अराउंड द वाटर. तो देखिए जहाँ होगा वहाँ यू विल फाइंड कि हाँ एल्गी होती है. वो वेयर एल्स यू कैन सी एल्गी. जो भी कोई मॉइस्ट जगह है, थोड़ी सी छायादार मॉइस्ट जगह है, वहाँ पे आपको एल्गी मिल जाएगी. आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन द वाटर. फाइंड आउट देयर नेम्स. तो अब आपसे कहा जा रहा है कि जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं या उसके साइड पे ग्रो करते हैं, आप उसको पहचानिए और फिर उनके नामों को पता कीजिए. तो एक तो होता है वाटर हाइसिंथ, ठीक है, और भी होते हैं, तो मैंने एक बता दिया आपको फॉर एन एग्जाम्पल. और फिर आप उसकी ड्राइंग भी बनाइए अपनी नोटबुक में. डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाई समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन. तो ये अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं. व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर, मेक अ लिस्ट. आपको और जो भी कुछ पानी में दिखता है आप उसकी लिस्ट बनाएं. सो अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मस्कीटो स्टमक. तो एक साइंटिस्ट हैं रोनाल्ड रॉस, इन्होंने मस्कीटो के पेट में देखा. तो क्या देखा. दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. अ साइंटिस्ट फाइंड आउट दैट मस्कीटोज स्प्रेड मलेरिया. लेट्स रीड आउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड्स. तो अब उन्होंने एग्जैक्टली क्या पाया वो पढ़ते हैं. माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी. आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर, बट वॉट आई रियली लाइक वॉज रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोएट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा. In my free time, I enjoy doing all this. In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty, swampy areas. They gave it the name malaria, which means bad air. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under a microscope, but he could not understand how these had got into the patient's blood. तो इतना समझते हैं. तो ये रोनाल्ड रॉस के अपने वर्ड्स हैं. इनके फादर इंडियन आर्मी में थे
तो ये डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे थे, बट ही ऑल्सो लाइक ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो उसके अलावा इन्होंने ये देखा कि उस समय हज़ारों लोग मरते थे एक डिज़ीज़ से जिसको आज के समय मलेरिया कहा था, पर उस समय उसको पता नहीं था, ठीक है। पर लोगों को ऐसा लगता था, पर एक चीज़ कॉमनैलिटी थी कि वो डिज़ीज़ उन्हीं लोगों में होते थे जो लोग उन एरियाज़ में रहते थे जहाँ बहुत ज़्यादा रेन या स्वैम्पी प्लेसेस होते थे, ठीक है। और लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो स्वैम्पी प्लेसेस, यहाँ से कोई ऐसी गंदी हवा होती है, डर्ट, जो मलेरिया, जो मतलब कि ये डिजीज़ करती है जिससे लोग मर जाते हैं, इसीलिए उन्होंने इसका नाम मलेरिया रखा। मलेरिया का मतलब है मैल प्लस एरिया, ओके। सो MAL, मैल, मैल मीन्स बैड, और एरिया जो है एयर से डिराइव है, ठीक है। तो बैड एयर का मतलब होता है मलेरिया। फिर उनके एक डॉक्टर ने कभी किसी पेशेंट का जो मलेरिया सफ़र कर रहा था उसके ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, तो उनको बहुत सारे उसमें जर्म्स दिखे, टाइनी जर्म्स दिखे उसमें, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर ये जर्म्स कैसे आए। सो माई प्रोफेसर हैड आइडियाज़ अबाउट दिस, आई थिंक दैट दीज मे बी कैरिड बाई सम काइंड ऑफ मस्कीटो। तो जो रोनाल्ड रॉस हैं उनके प्रोफेसर ने कहा कि उनको एक कहीं से ये अनुमान था कि ये जो जर्म्स हैं ये मस्कीटो के द्वारा आए हैं। एज ए स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मस्कीटोज टू कैच एंड ऑब्जर्व। तो स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने फिर मस्कीटोज़ को पकड़ना और उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया। वी यूज़ टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मस्कीटो आफ्टर मस्कीटो। तो वो खाली बोतलों में मस्कीटो पकड़ते जाते थे और भरते जाते थे। देन वी वुड पुट द मस्कीटोज इनटू अ मस्कीटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया। तो वो क्या करते थे कि मस्कीटोज़ को ऐसे मस्कीटो नेट के अंदर डालते थे जिसमें कि वो पेशेंट सोया है जिसको मलेरिया है। The mosquitoes would have a feast biting these patients. The patients were paid on Anna for allowing one mosquito to bite them. तो सच अ फनी थिंग। तो क्या हुआ कि मस्कीटोज़ को वो जब उसमें डालते थे तो पेशेंट को पता ही रहता था, तो पेशेंट अलाउ तो करते नहीं है, तो हर पेशेंट को एक मस्कीटो पे एक आना मिलता था, मीन्स उनको पैसे मिलते थे मस्कीटो से अपने आप को कटवाने के लिए, ओके। तो मस्कीटो उनको काटते थे। So I will always remember those days at hospital in the Sikandrabad, how we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it. तो सिकंदराबाद है जहाँ पे वो थे, तो उन्होंने कहा कि वो समय मुझे हमेशा याद रहेगा जब मैं मस्कीटो के स्टमक को काट के और उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर रख के फिर उसको स्टडी करता था। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप। By night my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. क्यों? क्योंकि लगातार आप एक ही पोजीशन में आप अपने गर्दन को रख रहे हो तो दर्द तो होगा ही, प्लस आँखों से भी आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग जो ग्लासेस है तो उसके वजह से आँखों पे बहुत स्ट्रेन आता है। तो जब आप नॉर्मल लाइट में आते हो, नॉर्मल उसमें आते हो, तो आप थोड़ी देर के लिए आप कुछ ठीक से देख नहीं सकते। ये तब होता है जब आप कई घंटों तक और कई दिनों तक लगातार ऐसे ही करो, एक बार देखने से ऐसा नहीं होता, ओके। सो इट यूज्ड टू बी वेरी हॉट बट वी डेयर नॉट फैन आवरसेल्व्स एज ऑल द मस्कीटोज वुड फ्लाई ऑफ इन द ब्रीज। तो उस समय वहाँ पे बहुत गर्मी हुआ करती थी, लेकिन वो लोग हवा नहीं कर सकते थे खुद को, क्यों? क्योंकि मस्कीटोज उड़ जाएंगे। वंस आई ऑल्सो फेल इल विथ मलेरिया, और एक बार उनको खुद को भी मलेरिया हो गया। आई स्पेंड मंथ्स लाइक विथ माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। वन डे वी गॉट अ फ्यू मस्कीटोज दैट लुक डिफरेंट, दे वर ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक अलग तरीके का मस्कीटो पकड़ा जो कि ब्राउन कलर का था और उसके विंग्स पे कुछ स्पॉट्स थे, वाइट वाइट। When I looked into the stomach of one of the female mosquito, I saw something black there. तो जब एक फीमेल मस्कीटो को उन्होंने चेक किया, उसके पेट में देखा तो वहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा मिला। I looked closer, और ध्यान से देखा। I saw that their tiny germ just looked the same that were found in the blood of malaria patient. और जब उन्होंने बहुत गौर से देखा, उस जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा था, तो उनको समझ आई कि ये तो बिल्कुल वैसे ही जर्म्स है जो मलेरिया पेशेंट के ब्लड में पाए जाते हैं। At last we had the proof. मस्कीटोज डिड स्प्रेड मलेरिया। तो अंततोगत्वा ये रोनाल्ड रॉस साहब ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि मस्कीटो ही मलेरिया फैलाते हैं। इन December 1902 रोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी, द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, ठीक है। सो इन 1905 even as he lay dying, Ross' last words were, I will find something new. तो 1902 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला मलेरिया की मतलब डिस्कवरी के लिए कि मस्कीटोज़ को स्प्रेड करते, पूरा मैकेनिज़्म जो है उसको डिस्कवर करने के लिए, और 1905 में उनकी डेथ हो गई।
सो ऑन द डेथ बेड मीन्स मरते मरते भी उनके जो लास्ट वर्ड्स है, ही सेड कि आई विल फाइंड समथिंग, मतलब वो कुछ ना कुछ खोज करते रहना चाहते थे. ही वॉज सो इम्बाइब्ड विथ हिज वर्क, है ना. वो बहुत ही वर्कहॉलिक आजकल एक वर्ड है, तो वही है. So let's see what we have learned. What can you do so that mosquitoes do not breed in your house, school and neighborhood? How can you find out if someone has malaria? तो हमने क्या सीखा कि हम किस तरीके से मस्कीटो से बच सकते हैं, मस्कीटो का जो संख्या है उसको रोक सकते हैं अपने हाउस, अपने स्कूल और अपने नेबरहुड में, है ना. सारे सब कुछ में पोस्टर्स में हमने पढ़ा. और हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया कैसे है, कैसे पता करेंगे, विथ द ब्लड टेस्ट. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर. आई रियली एंजॉयड, and I hope you also understood it very nicely, all the terms, all the mechanisms, everything. I tried my best. So this is all for this video today. Thanks for watching. Please share, subscribe.